जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। दोस्तों, आपको तो पता होगा पहले मेरी रेगुलर वीडियो आती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं था अपने चैनल पे क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अभी ठीक है, तो आज से हम फिर से रेगुलर हो जाएंगे, आपके साथ आपको इंग्लिश सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र। वेर एवर एंड वेन एवर ट्रुथ इज डिस्कस्ड, द नेम ऑफ एम्पेरर हरिश्चंद्र इज सर्टेन टू बी मैंशनड। यहाँ फुल स्टॉप है, बात ख़त्म। वेर एवर का मतलब होता है जहाँ भी, कहीं भी। वेन एवर का मतलब होता है जब भी, किसी भी समय पर। देखिए, इसमें जो वर्ड मीनिंग्स लिखी हुई हैं उनका मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है, पूरा उसका मतलब लिखा है, एक लिस्ट तैयार किया है और उसका पीडीएफ बनाकर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और उस वर्ड मीनिंग के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो हाँ, ये सच है कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। क्योंकि वर्ड मीनिंग अगर आप तैयार नहीं करेंगे, अगर वर्ड मीनिंग को आप मजबूत नहीं करेंगे तो इंग्लिश बोलना नामुमकिन है आपके लिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड मीनिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। वेर एवर यानी कि जहाँ भी और कहीं भी। वेन एवर यानी कि किसी भी समय पर, जब भी। जहाँ भी और कहीं भी, ठीक है, यानी जहाँ भी, कभी भी। ट्रुथ का मतलब होता है सच। डिस्कस, देखिए यहाँ डिस्कस की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, यानी कि जो सेंटेंस है इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इन सब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो समझ जाना कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो यहाँ पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जहाँ भी, कहीं भी सच का डिस्कस किया जाता है। ठीक है, डिस्कस, देखिए डिस्कस फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका थर्ड फॉर्म है डिस्कस्ड। क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, इसलिए डिस्कस की थर्ड फॉर्म। तो डिस्कस का मतलब होता है किसी चीज़ पर विचार करना, विमर्श करना। ठीक है, तो जहाँ भी, कहीं भी सच्चाई पर विमर्श किया जाता है, सच्चाई का डिस्कस किया जाता है, सच्चाई पर बात की जाती है, डिस्कस किया जाता है। द नेम ऑफ एम्पेरर हरिश्चंद्र, यानी कि एम्पेरर यानी राजा, बादशाह। राजा हरिश्चंद्र का नाम इज सर्टेन टू बी मैंशनड। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, पक्का, और मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, जिक्र करना। तो जहाँ भी, कहीं भी सच्चाई पर विमर्श या विचार किया जाता है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम निश्चित है। किस चीज़ के लिए निश्चित है? टू बी मैंशनड, यानी कि जिक्र होना, उनके नाम का जिक्र होना निश्चित है। जहाँ सच्चाई पर जिक्र किया जाता है वहाँ राजा हरिश्चंद्र का नाम का उल्लेख करना निश्चित है। ठीक है, सर्टेन मतलब निश्चित, मेंशन मतलब उल्लेख करना, जिक्र करना। ये भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक है, फुल स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र वॉज द फेमस किंग ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। हरिश्चंद्र वॉज द फेमस किंग ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, यानी कि हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, राजवंश, यानी कि किसी राजा का जो वंश होता है, राजवंश होता है, उसे इंग्लिश में हम डायनेस्टी कहते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र वॉज द फेमस किंग, हरिश्चंद्र प्रसिद्ध राजा थे, कहाँ के? ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। फुल स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ हिज वाइफ, ठीक, यानी उनके पत्नी का नाम वॉज तारावती, तारावती था। एंड हिज सन वॉज रोहिताश्व, और उनका बेटा वॉज रोहिताश्व, यानी कि उनके बेटे का नाम रोहिताश्व था। ठीक है, उनके पत्नी का नाम तारावती और बेटे का नाम रोहिताश्व था। आगे बढ़ते हैं। तारावती वॉज ऑल्सो नोन एज शैव्या। ये जो सेंटेंस है ये भी पैसिव वॉइस में है। तारावती वॉज, देखिए हमने क्या कहा था, इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो समझ जाना कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अगर आपको पैसिव वॉइस के बारे में नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो तारावती वॉज ऑल्सो नोन, ऑल्सो का मतलब होता है भी, तो तारावती वॉज ऑल्सो नोन एज शैव्या, यानी कि तारावती शैव्या के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, किसके नाम से? शैव्या। तारावती भी नाम था और शैव्या भी नाम था, ये दोनों नाम से वो जानी जाती थी। किंग हरिश्चंद्र वॉज नॉन फॉर हिज ट्रुथफुलनेस एंड स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस।
किंग हरिश्चंद्र यानी कि राजा हरिश्चंद्र वॉज नॉन जाने जाते थे फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, अपनी किस लिए जाने जाते थे? फॉर हिज अपनी ट्रूथफुलनेस यानी सत्यता। राजा हरिश्चंद्र वॉज नॉन जाने जाते थे फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, अपनी सत्यता के लिए, एंड स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग बलिदान, स्पिरिट का मतलब होता है भावना। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी सच्चाई और त्याग की भावना के लिए जाने जाते थे। ठीक है, पूरा सेंटेंस हम आपको वर्ड बाय वर्ड समझा रहे हैं। स्पिरिट का मतलब भावना, सेक्रीफाइस मतलब त्याग, ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई और सत्यता। तो किसके लिए जाना जाते थे हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र वॉज नॉन जाने जाते थे फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, सत्यता के लिए और त्याग की भावना के लिए। ठीक है, समझा दिया ना, पैसिव वॉइस में है। वंस सेज विश्वामित्र डिसाइडेड टू टेस्ट हरिश्चंद्र फॉर ट्रुथ। वंस का मतलब होता है एक बार, सेज यानी कि ऋषि, विश्वामित्र डिसाइडेड, एक बार ऋषि विश्वामित्र ने क्या किया? डिसाइड किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना या निर्णय करना। ठीक है, उसके सेकंड फॉर्म। अब चूंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने निर्णय लिया, किस चीज़ का निर्णय लिया? टू टेस्ट, परीक्षा लेने का, हरिश्चंद्र का, फॉर ट्रूथ यानी सत्यता का परीक्षा। यानी कि एक बार ऋषि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सत्यता का परीक्षा लेने का निर्णय लिया। किंग हरिश्चंद्र ड्रीम्ड वन नाइट दैट अ रेडियंट फेस्ड ब्राह्मण हैड कम टू हिज पैलेस। राजा हरिश्चंद्र ड्रीम्ड, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए ड्रीम का ड्रीम का मतलब होता है सपना। ठीक है, स्वप्न। तो राजा हरिश्चंद्र ने ड्रीम्ड यानी सपना देखा, वन नाइट यानी एक रात राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा। क्या देखा? दैट की अ रेडियंट फेस्ड। देखिए रेडियंट का मतलब होता है चमक, उज्जवल। ठीक है, रेडियंट फेस्ड यहाँ पर इसका मतलब पूरा होगा तेजस्वी मुख वाला। तेजस्वी यानी कि जिसके चेहरे पर चमक हो, उज्जवल हो चेहरा, उसको रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या देखा कि एक तेजस्वी मुख वाला ब्राह्मण हैड कम आया, कहाँ आया? टू हिज पैलेस, पैलेस यानी कि महल। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा एक रात कि एक रेडियंट फेस्ड यानी कि तेजस्वी मुख वाला ब्राह्मण हैड कम आया था, कहाँ? टू हिज पैलेस यानी उनके महल में। ही वॉज सीटेड, सीट का मतलब होता है बैठना, बिठाना, और ये जो वॉज के साथ वर्ब की यहाँ सीट जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म सीटेड हुआ है, यानी कि पैसिव वॉइस में है ये। ही वॉज सीटेड, उसे बिठाया गया। किसे बिठाया गया? जो सपने में आया था उसे बिठाया गया। विथ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी कि उसे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बिठाया गया। ग्रेट रिस्पेक्ट मतलब आदर, ऑनर मतलब सम्मान। इन हिज ड्रीम यानी कि उनके सपने में। ठीक है, इन हिज ड्रीम यानी उनके सपने में। हरिश्चंद्र गेव अप, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, इसलिए गिव अप की सेकंड फॉर्म गेव अप। देखिए गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, हार मान लेना और त्याग देना। त्याग देना भी होता है गिव अप का मतलब। ठीक है, अब ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म गेव अप है ना। ठीक है, तो हरिश्चंद्र ने सपने में क्या देखा? इन हिज ड्रीम, हरिश्चंद्र के सपने में क्या किया हरिश्चंद्र ने? हरिश्चंद्र गेव अप यानी कि हरिश्चंद्र ने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? हिज किंगडम, अपना बादशाहत। किंगडम का मतलब होता है बादशाहत, सल्तनत या राज। ठीक है, उन्होंने सपने में देखा कि हरिश्चंद्र गेव अप हिज किंगडम, यानी कि हरिश्चंद्र ने अपना सल्तनत त्याग दिया। ठीक है, किसको त्याग दिया? टू दिस ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को जो सपने में आया था, जिसे बड़े ही इज्जत के साथ बिठाया गया था उसे। ठीक है, हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि जो वो आया था उसको इन्होंने अपना जो सल्तनत था वो त्याग दिया। टू दिस ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को। इन चैरिटी यानी खैरात में, चैरिटी यानी कि खैरात, खैरात दान सभी बराबर है। ठीक है, द किंग फॉरगॉट द ड्रीम ऑन वेकिंग अप, यानी कि राजा फॉरगॉट, देखिए फॉरगेट होता है लेकिन ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसलिए फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट। द किंग फॉरगॉट यानी कि राजा भूल गया। क्या भूल गया? द
ड्रीम, सपना, ठीक है। द किंग फॉरगॉट द ड्रीम यानी कि राजा सपना भूल गया। ऑन वेकिंग अप यानी कि जागने पर, सोकर जागने पर राजा सपना भूल गया, फॉरगॉट यानी कि भूल गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सेज विश्वामित्र केम टू हिज कोर्ट, अगले दिन ऋषि विश्वामित्र केम आया टू हिज कोर्ट यानी उनके राज दरबार में। कोर्ट का मतलब होता है कचहरी, अदालत, राज दरबार, ठीक है। तो अगले दिन ऋषि विश्वामित्र कहाँ आए? उनके अदालत में यानी कि उनके दरबार में। ही रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया, क्या याद दिलाया? रिमाइंड का मतलब होता है याद कराना, किसी को चेताना, याद दिलाना, उसकी सेकंड फॉर्म है रिमाइंडेड। ही रिमाइंडेड यानी उसने याद दिलाया। किसने याद दिलाया? विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया, क्योंकि सोकर उठने पर वो भूल गए थे ना अपना सपना, इसलिए वो आए दरबार में और उनको रिमाइंड कराया यानी कि याद दिलाया। ही रिमाइंडेड, उन्होंने याद दिलाया। क्या याद दिलाया? ही रिमाइंडेड द किंग, उन्होंने राजा को याद दिलाया अबाउट द गिफ्ट, उस उपहार के बारे में। अबाउट का मतलब के बारे में, उन्होंने राजा को याद दिलाया उस उपहार के बारे में। इन द ड्रीम, जो सपने में उन्होंने देखा था। ही रिमाइंडेड द किंग, उन्होंने राजा को याद दिलाया अबाउट द गिफ्ट, उस उपहार के बारे में। इन द ड्रीम, जो सपने में था। द किंग एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, तत्काल। राजा तुरंत रिमेंबर्ड, रिमेंबर, देखिए रिमेंबर होता है उसके सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड, क्योंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए रिमेंबर का सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड। रिमेंबर का मतलब होता है याद कर लेना, याद आ जाना, ठीक है, उसका रिमेंबर कहते हैं। तो द किंग यानी राजा तुरंत, राजा ने तुरंत याद किया, ठीक है, उन्हें तुरंत याद आ गया। क्या याद आ गया? हिज ड्रीम, उनका सपना। एंड, और ही एक्सेप्टेड विश्वामित्र वर्ड्स, उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर लेना, उन्होंने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? विश्वामित्र वर्ड्स, विश्वामित्र के शब्दों को उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने सपने में ऐसा ऐसा देखा। आगे, विश्वामित्र आस्क्ड, विश्वामित्र ने पूछा। आस्क का मतलब पूछना होता है, कहना भी होता है, ठीक है। विश्वामित्र आस्क्ड यानी विश्वामित्र ने कहा या पूछा। फॉर हिज दक्षिणा, ठीक है, विश्वामित्र ने दक्षिणा के लिए कहा। फ्रॉम द किंग, राजा से, विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा के लिए कहा। हरिश्चंद्र कमांडेड हिज मिनिस्टर टू ब्रिंग इट फ्रॉम हिज ट्रेजरी। हरिश्चंद्र कमांडेड, देखिए कमांड होता है, उसका मतलब होता है कि आज्ञा देना। हिज मिनिस्टर, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, वजीर। तो हरिश्चंद्र कमांडेड यानी कि हरिश्चंद्र ने आज्ञा दिया, हिज मिनिस्टर यानी कि अपने वजीर को, टू ब्रिंग इट, इसे लाने के लिए, फ्रॉम हिज ट्रेजरी, अपने खजाने से। जो दक्षिणा उन्होंने सपने में उससे वादा किया था देने के लिए, जो उन्होंने त्यागा था, वो लाने के लिए कहा अपने वजीर से। फ्रॉम द ट्रेजरी यानी खजाने से। विश्वामित्र गॉट एंग्री, विश्वामित्र गुस्सा हो गए। ही सैड, उन्होंने कहा, व्हेन यू हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड द होल ऑफ योर किंगडम टू मी, हाउ कम द ट्रेजरी रिमेन्स योर्स। व्हेन यू हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड यानी कि जब यू हैव ऑलरेडी, आप पहले से ही, द होल ऑफ योर किंगडम, अपनी सारा बादशाहत, सल्तनत, होल मतलब पूरा सारा, ठीक है। तो ये कहना, विश्वामित्र कहना चाहते हैं कि व्हेन यू हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, जब आपने पहले से ही पूरा ट्रांसफ़र कर दिया यानी कि मुझे दे दिया है, द होल यानी कि पूरा, किंगडम यानी सल्तनत, जब आपने पहले ही अपनी पूरी सल्तनत मुझे दान में दे दिया है, तो हाउ कम द ट्रेजरी रिमेन्स योर्स। रिमेन का मतलब होता है बना रहना, ठीक है। हाउ कम का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कोई बात कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उसे गाली दी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने मुझे गाली दी। तो हाउ कम यू अब्यूज्ड मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो देर में आए। हाउ कम ही केम लेट, ठीक है। तो जहाँ हम आश्चर्य में हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ हम हाउ कम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाउ कम, ऐसा कैसे होता है, द ट्रेजरी रिमेन्स योर्स, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, कि ऐसा कैसे होता है कि खजाना आपका अभी भी है, क्योंकि जब आप पहले ही हमें अपना सारा सल्तनत ट्रांसफ़र मुझे कर चुके हैं, तो ऐसा कैसे है कि अभी भी खजाना आपका है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ माइन, ये मेरा है। डू यू स्टिल हैव राइट्स टू ड्रा फ्रॉम इट, डू यू स्टिल हैव, ठीक है, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। डू यू स्टिल हैव राइट्स, राइट का मतलब होता है अधिकार।
क्या आपके पास अभी भी अधिकार है टू ड्रा फ्रॉम इट, इसमें से निकालने का। ड्रा का मतलब होता है निकालना, ठीक है। बहुत सा मतलब ड्रा का होता है, लेकिन यहाँ पर निकालना मतलब निकलेगा। इट इज़ माइन, ये मेरा है। डू यू स्टिल हैव राइट्स टू ड्रा फ्रॉम इट, क्या आपके पास अभी भी अधिकार है इसमें से निकालने का। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया है और स्टोरी काफ़ी लंबी है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना इंटरेस्टिंग है इस वीडियो को लेकर। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आगे मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँगा, उसमें यहाँ से फिर आगे मैं बढ़ाऊँगा। अभी मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो में कमेंट करिए, मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा इस वीडियो का पार्ट 2, उसमें मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।